हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ वो वेस्ट बंगाल में घटित एक सच्ची भूतिया घटना पर आधारित है। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरी शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग ड्राइव पर गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ा। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके सैंडविच खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग फिर से शुरू कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल तक जा सकूं इतना समय नहीं था, इसलिए मैंने पास में बने सुलभ शौचालय का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। पुरुषों के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहां की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं डर से कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहां सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आके देखा दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि मेरा पेट फिर से खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में किसी औरत के हंसने की आवाज आ रही थी। मुझे काफी डर लगने लगा। मैं जल्द ही अपना काम निपटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहां से उठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोल के बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाजा बंद था और उस पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मैं बहुत डर गया और मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हों। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहां पर काफी अंधेरा था और काफी दुर्गंध आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल की आवाज कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगाकर एक आखिरी कोशिश की और मैं खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि वो लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहां पास में खड़ा आदमी मेरे पास आया और आके पूछा, भाई तुम वहां अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने गया था। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहां कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। मैंने कहा,
पर यहाँ पर एक चौकीदार भी था। लोगों ने बताया यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, पर एक भूतिया चौकीदार और चुड़ैल के इस खंडर में होने के किस्से कई बार सुने गए हैं। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बाहर आ गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से बच गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल लोक कथाएं को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।